नमस्कार बच्चों। आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज से हम बेटा नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन मीन्स मानव मस्तिष्क। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और हमारे जीवन में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन की लोकेशन कहाँ पर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन की पोजीशन कहाँ पर है, आप सब लोग जानते हैं? बताइए, एनीवन? हमारी बॉडी में ब्रेन की पोजीशन कहाँ पर है? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि जो ये पार्ट है ये हमारा ब्रेन है? बताइए, क्या ये पार्ट हमारा ब्रेन है? आप लोग जानते होंगे कि जो ये पार्ट है, अपर पार्ट है, जो ये एक्सटर्नल लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। लेकिन ये स्कल हमारा ब्रेन नहीं है। इस स्कल के बिल्कुल ठीक नीचे एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन की पोजीशनिंग क्या हुई? हमारे ब्रेन की लोकेशन कहाँ हुई? लोकेशन ऑफ ब्रेन इज बिलो द स्कल या फिर क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या है? क्रेनियम साइंटिफिक नेम है बेटा। किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है आपकी खोपड़ी का। साइंटिफिक नेम ऑफ स्कल। ठीक है। हमारा ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है? हमारी कपाल अस्थि के नीचे, हमारे क्रेनियम के नीचे या फिर स्कल के नीचे। ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कपाल अस्थि। क्लियर है भाई? जब ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो सीधी सी बात है बेटा, फिजिकल एलिमेंट होगा। फिजिकल एलिमेंट होगा तो इसका अपना एक साइज भी होगा। और जिस वस्तु का साइज होता है, जिस ऑब्जेक्ट का साइज होता है बेटा, तो उसका वेट भी होता है, उसका कुछ भार भी होगा। तो हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? वेट ऑफ ब्रेन इज 1350 से 1350 से 1450 ग्राम। ठीक है। हमारे ब्रेन का वेट बेटा 1350 से 1450 ग्राम के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज वेट क्या होगा हमारे ब्रेन का? एवरेज वेट होगा बेटा 1400 ग्राम। क्लियर है? ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है? बिलो द क्रेनियम मीन्स कपाल अस्थि के नीचे। वेट कितना होगा? जब एग्जिस्ट करता है मीन्स फिजिकल एलिमेंट है। फिजिकल एलिमेंट है तो उसका कुछ भार भी होगा। तो भार कितना होगा? 1350 से 1450 ग्राम। अगर एवरेज की बात करते हैं तो 1400 ग्राम। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये जो 1400 ग्राम वेट है ब्रेन का, ये लाइफ के हर फेज में एग्जिस्ट करता है? मीन्स हमेशा ही 1400 ग्राम एग्जिस्ट करता है या फिर कभी कुछ कम ज्यादा भी होता है? इसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी होता है? बताइए, एनीवन? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेम रहता है, मीन्स हमेशा ही 1400 ग्राम एग्जिस्ट करता है। अगर बेटा हमेशा ही 1400 ग्राम एग्जिस्ट करता है तो क्या नवजात शिशु का भी ब्रेन 1400 ग्राम का होगा? नवजात शिशु का भी ब्रेन क्या 1400 ग्राम का होगा बेटा? नवजात शिशु का बॉडी का वेट आप जानते हैं कितना होता है? 3 केजी से 4 केजी के बीच में एग्जिस्ट करता है। अगर हम 3 केजी मान करके चलते हैं
क्या 3 kg वेट की बॉडी के अंदर 1.5 kg का ब्रेन हो सकता है क्या? तो बाकी ऑर्गन कहाँ जाएंगे, बाकी बॉडी के पार्ट्स कहाँ जाएंगे अगर इसमें अकेला 1.5 kg का ब्रेन होगा? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हमारा ब्रेन हमेशा ही 1400 ग्राम में एग्जिस्ट करे। आ रही है बात समझ में? मीन्स हमारा ब्रेन 1400 ग्राम के अंदर एग्जिस्ट हमेशा नहीं करता है। तो न्यू बॉर्न बेबी का ब्रेन का वेट कितना होगा बेटा? ये एग्जिस्ट करेगा बेटा 350 से 400 ग्राम के बीच। नवजात शिशु का ब्रेन का वेट 350 से 400 ग्राम के बीच में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में ब्रेन कितने में एग्जिस्ट करता है? 350 से 400 ग्राम में। ठीक है, और एडल्ट एज में कितना रहता है? एवरेज 1400 ग्राम में। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मींस एक फेज ऐसा रहता है जिसमें ब्रेन का वेट इंक्रीज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 350 से 400 था, 350 से 1400 तक पहुंचना मींस उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। और ये इंक्रीमेंट किस एज तक रहता है बेटा? बताइए, बता सकते हैं क्या? हमारी बॉडी में ब्रेन के वेट का इंक्रीमेंट किस एज तक कंप्लीट हो जाता है? 20 से लेकर के बेटा 25 साल की उम्र तक, 20 से 25 ईयर तक की एज तक हमारे ब्रेन की कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है। मीन्स हमारा ब्रेन 350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक पहुंच जाता है। क्लियर है? 20 से 25 साल की उम्र में। आफ्टर 25 ईयर, आफ्टर 25 ईयर, क्या ये हमेशा 1400 ग्राम का रहेगा? बताइए। जब तक ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स जब तक ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करती है बिफोर डाई, तो क्या ये 1400 ग्राम का ही रहेगा? मीन्स क्या ये कांस्टेंट रहेगा या फिर इसके बाद भी घटेगा या बढ़ेगा? बताइए। इसके बाद क्या होगा बेटा? आफ्टर 25 ईयर, हो सकता है ये आपके लिए शॉकिंग हो और हो सकता है कुछ बच्चे पहले से जानते हो, आफ्टर 25 ईयर ह्यूमन ब्रेन का वेट डिक्रीज होता है बेटा। क्या होता है? डिक्रीज होता है। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। फीमेल के लिए 2.2 ग्राम पर ईयर और मेल के लिए 2.7 ग्राम पर ईयर। क्लियर है? फीमेल का कितना ब्रेन का वेट डिक्रीज होता है? 2.2 ग्राम हर साल। और मेल का कितना होता है? 2.7 ग्राम हर साल। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, किसका ब्रेन सबसे पहले खत्म होगा? किसका ब्रेन सबसे पहले खत्म होगा? मेल का, क्योंकि मेल का ब्रेन एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा डिक्रीज होता है। फीमेल का 2.2 ग्राम और मेल का 2.7 ग्राम। क्लियर है? हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? ब्रेन की पोजीशनिंग कहां पर है, मींस लोकेशन कहां है ब्रेन की, ब्रेन का वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, क्या वेट हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं। नवजात शिशु के ब्रेन का वेट 350 से 1400 ग्राम, 350 से 400 ग्राम रहता है और 1400 ग्राम तक पहुंचता है 20 से 25 साल की एज में। इसके बाद ब्रेन का वेट डिक्रीज होता है, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग। ठीक है? इसके बाद हम जानेंगे बेटा कि ब्रेन के मुख्य काम क्या है, मेन वर्क क्या है ब्रेन का। मेन वर्क क्या है ब्रेन का? तो जब फिजिकल एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ काम भी करता होगा। आ रही है बात समझ में?
तो ब्रेन का मुख्य काम क्या है? ये कंट्रोल करता है बेटा, सबसे पहला काम है इसका इट कंट्रोल अवर इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बुद्धि। इट कंट्रोल अवर इंटेलिजेंस। तो क्या ये खाली हमारी बुद्धि को ही कंट्रोल करता होगा? क्या सिर्फ एक ही काम करता होगा ब्रेन? नहीं, ये इसके साथ साथ क्या करता है बेटा? ये हमारी पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब है हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, सब कुछ। मीन्स ये हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है। चलना फिरना कब कंट्रोल कर सकता है? जब हमारे हाथ पांव के साथ भी कनेक्टेड हो। आ रही है बात समझ में? खाना पीना जब हमारे टंग के साथ कनेक्टेड हो, हमारे मुंह के साथ कनेक्टेड हो, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड हो। मीन्स ये जो ब्रेन है बेटा, ये हमारी कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी कंप्लीट बॉडी के साथ में बाइस्ड है, कनेक्टेड है। क्लियर है? ब्रेन के क्या कुछ पार्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा इसके पार्ट। इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। मीन्स अगर मस्तिष्क। जो बीच का हिस्सा होता है, सेंट्रल हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मीन्स मध्य मस्तिष्क। और जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, मीन्स फर्स्ट मस्तिष्क। क्लियर है? इसको हम तीन हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? फोर ब्रेन। सेकंड हिस्सा क्या है हमारा? बीच वाला, मिड ब्रेन। और लास्ट हिस्सा क्या है बेटा? हिंड ब्रेन। ठीक है? ये तीनों क्या है? ये कॉमन नेम है। फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क क्या है बेटा? कॉमन नेम है। मिड ब्रेन क्या है? कॉमन नेम है। हिंड ब्रेन क्या है? कॉमन नेम है। तो क्या इनके कुछ साइंटिफिक नेम भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं इनके साइंटिफिक नेम। फोर ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोसिनसिफ्लोन। 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 मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा? मीजनसिफ्लोन। मीजनसिफ्लोन। ठीक है? और हिंड ब्रेन को क्या बोलेंगे बेटा? रोम्बिनसिफ्लोन। रोम्बिनसिफ्लोन। क्लियर है? फोर ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? प्रोसिनसिफ्लोन। मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? मीजनसिफ्लोन। और हिंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या हुआ बेटा? रोम्बिनसिफ्लोन। क्लियर है? जब इसके पार्ट्स हैं, हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, तो क्या सभी पार्ट्स एक साइज के होंगे या फिर उनमें भी कुछ छोटा बड़ा होगा? सभी पार्ट्स बेटा एक साइज के नहीं होते हैं, उनमें भी छोटा बड़ा साइज होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का क्या होगा? बताइए। फोर ब्रेन होगा कि मिड ब्रेन होगा कि हिंड ब्रेन होगा? बताइए। तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है बेटा फोर ब्रेन। इसके बाद में होता है हिंड ब्रेन। और जो सबसे छोटा पार्ट है हमारे ब्रेन का वो है मिड ब्रेन।
क्लियर है? सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का फोर ब्रेन मीन्स हमारा अगर मस्तिष्क मीन्स प्रोसिनसिफ्लियन जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेकंड नंबर पे है हमारा हिंड ब्रेन मीन्स रोम्बिनसिफ्लियन फर्स्ट मस्तिष्क। और जो मिड ब्रेन है हमारा मध्यम मस्तिष्क है जो मेसेनसिफ्लियन है वो सबसे छोटा पार्ट है हमारे ब्रेन का। क्लियर है? तो जो सबसे बड़ा पार्ट है बेटा फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, क्या इसके भी सब पार्ट होंगे? अब बहुत बड़ा पार्ट है ये ब्रेन में तो इसके भी सीधी सी बात है सब पार्ट होंगे। तो इसके सब पार्ट क्या क्या होंगे? फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है बेटा थैलेमस। सेकंड पार्ट है बेटा हाइपोथैलेमस। और थर्ड पार्ट है बेटा सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के अंदर हमारे फोर ब्रेन के केवल दो ही पार्ट दिए होते हैं। वो दो ही पार्ट कैसे दिए होते हैं बेटा? वहां पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मर्ज करके एक ही बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है बेटा? डाइनसिफ्लियन। क्या? डाइनसिफ्लियन। डाइनसिफ्लियन, ठीक है। अदरवाइज हमारे फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक में ही एज्यूम करते हैं डाइनसिफ्लियन में, तब हमारे फोर ब्रेन में कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे। क्लियर है? और इनमें भी सबसे बड़ा पार्ट क्या है? फोर ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट क्या है बेटा? सेरेब्रम है। क्लियर है? सेरेब्रम कितना एग्जिस्ट करता है? ये फोर ब्रेन के 80% में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? सेरेब्रम कितना बड़ा है? अगर फोर ब्रेन 100% है तो उसमें से 80% अकेला सेरेब्रम है, बाकी 20% में थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था? हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के भी सब पार्ट है बेटा, हिंड ब्रेन के भी सब पार्ट हैं। हिंड ब्रेन के सब पार्ट क्या क्या हैं? सबसे पहला पार्ट है आपका मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा। सेकंड पार्ट है बेटा आपका सेरेबेलम। सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। हिंड ब्रेन में क्या है? सेरेबेलम, नोट सेरेब्रम, ठीक है। सेरेबेलम। थर्ड क्या होगा बेटा? पोन्स। क्लियर है? हमारी ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये तीनों क्या है बेटा? कॉमन नेम है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्लियर है? तीनों के साइंटिफिक नेम भी हैं। फोर ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसिनसिफ्लियन। मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है? मेसेनसिफ्लियन। और हिंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है? रोम्बिनसिफ्लियन। इन तीनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा कौन है? फोर ब्रेन, ठीक है। और फिर फोर ब्रेन के भी आगे सब पार्ट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है तो उसमें भी सब पार्ट होंगे। तो उसके सब पार्ट क्या क्या थे? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। अगर हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक में कंसीडर करते हैं, एक में ही इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डाइनसिफ्लियन, ठीक है। तब हमारे फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद है हिंड ब्रेन सेकंड नंबर पर। हिंड ब्रेन के भी सब पार्ट है बेटा। सबसे पहला सब पार्ट क्या है हिंड ब्रेन का? मेडुला ओब्लंगेटा, सेकंड सेरेबेलम और थर्ड
पॉन्स। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे ब्रेन का? यहां पर क्या है बेटा हमारा? थैलेमस। यहां पर हाइपोथैलेमस। यहां पर क्या है? सेरेब्रम। ये फोर ब्रेन का है। ये पूरा पार्ट क्या है हमारा? फोर ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन में हमारे पास तीन सब पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। अभी हमने जाना कि जो ये सेरेब्रम है ये इस पूरे फोर ब्रेन का कितने परसेंट है? 80% है अकेला। क्लियर है? और जहां पर ये हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है, फोर ब्रेन के एंड में बेटा एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम। क्लियर है? ये ब्रेन स्टेम किससे मिलकर के बनी होती है? ब्रेन स्टेम की कंपोजिशन क्या होती है बेटा? ब्रेन स्टेम की कंपोजिशन में है आपका मिड ब्रेन कंप्लीट, और दो पार्ट किसके? आपके हिंड ब्रेन के। क्या क्या? मेडुला ओब्लंगेटा, सबसे पहले पॉन्स, और थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? मेडुला ओब्लंगेटा। क्लियर है? अगर हम इसको अच्छे से समझें, स्टीम लाइक स्ट्रक्चर को, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर को, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका? मिड ब्रेन है। इसमें सबसे ऊपर क्या है ब्रेन स्टेम में? मिड ब्रेन। इसके बाद में जो ये पार्ट है बेटा, यहां मिड ब्रेन के नीचे से लेकर के और मेडुला ओब्लंगेटा से ऊपर तक, ये क्या होगा आपका? पोन्स होगा। ठीक है। और इसके बाद में ये स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? मेडुला ओब्लंगेटा। पोन्स के जस्ट नीचे मेडुला ओब्लंगेटा। क्लियर है? और यहां हमारा क्या एग्जिस्ट करता है बेटा? यहां क्या एग्जिस्ट करता है हमारा? हिंड ब्रेन का बाकी पार्ट। बाकी पार्ट में क्या बचा आपका? सेरिबेलम। ठीक है। यहां तक क्या है आपका? मिड ब्रेन। इसके बाद में क्या है आपका? पोन्स। इससे नीचे क्या है आपका? मेडुला ओब्लंगेटा। और यहां पर क्या है आपका? सेरिबेलम। क्लियर है? आज हमने जाना हमारा ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है, लोकेशन क्या है? बिलो द क्रेनियम, मीन्स कपाल अस्थि के नीचे। वेट कितना है? 1350 से 1400, 1450 ग्राम। अगर एवरेज वेट की बात करते हैं तो क्या होगा? 1400 ग्राम। ठीक है। हमेशा एक जैसा वेट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा होते हैं तभी 1400 ग्राम का ब्रेन लेकर के पैदा होते हैं, नहीं। स्टार्टिंग में ब्रेन कितना रहता है? 350 से 400 ग्राम। जो एज के साथ में, बॉडी की ग्रोथ के साथ में ग्रो करता है और 20 से 25 साल की एज तक कंप्लीट स्टेज में पहुंच जाता है, उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और वेट कितना हो जाता है? 1400 ग्राम। क्लियर है? और ये 1400 ग्राम भी ऐसा नहीं है कि आफ्टर 25 की एज के बाद हमेशा कांस्टेंट रहेगा या उसमें इंक्रीज होगा। आफ्टर 25 बेटा हमारे ब्रेन के वेट में डिक्रीज होता है, और मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग डिक्रीज है। फीमेल में कितना? 2.2 ग्राम पर ईयर। मेल में कितना? 2.7 ग्राम पर ईयर। क्लियर है? अब सीधी सी बात है, जब हमारी बॉडी में पार्ट्स एग्जिस्ट करता है तो कुछ ना कुछ बॉडी में काम भी करता होगा, कुछ ना कुछ हेल्प भी करता होगा बॉडी की। तो बिल्कुल करता है। ब्रेन का सबसे पहला काम है बेटा, ये हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है।
हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। सेकंड काम है बेटा ये हमारी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है। मीन्स हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना एटसेट्रा। क्लियर है? इसके बाद में इसके पार्ट्स भी हैं। पार्ट्स में हमने जाना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों के साइंटिफिक नेम भी हमने जाने। और सबसे बड़ा पार्ट क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सभी पार्ट एक साइज के होंगे, इक्वल इन साइज होंगे, नहीं, सभी पार्ट अलग अलग रहते हैं साइज में। सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन, सेकंड नंबर पर है हिंड ब्रेन, और लास्ट में है आपका मिड ब्रेन। और फिर फोर ब्रेन के भी सब पार्ट हैं। फोर ब्रेन के सब पार्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। ठीक है। हिंड ब्रेन के आपके सब पार्ट्स मेडुला ओब्लंगेटा, सेरेबेलम और पोन्स। क्लियर है? ब्रेन के स्ट्रक्चर को हमने देखा। ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? हमारा अगर मस्तिष्क, बीच में क्या होता है? मेडुला, बीच में क्या होता है? मिड ब्रेन, और लास्ट में क्या होता है? हमारा हिंड ब्रेन मीन्स सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है। जहां पर हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है उसके जस्ट नीचे एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है। ब्रेन स्टेम की कंपोजिशन क्या क्या है? इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है आपका मिड ब्रेन, सेकंड कंपोनेंट है आपका पोन्स, और थर्ड कंपोनेंट है आपका मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि हमारे ये सारे के सारे सब पार्ट्स, फोर ब्रेन के सब पार्ट्स और हमारे हिंड ब्रेन के सब पार्ट्स क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कैसे ये हमारे सोने उठने जागने बैठने को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए आर्यवर्त एकेडमी के साथ।